आवाज आ रहा है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। पूरा विश्वास और यकीन है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। और जब से AEDO की परीक्षा की संभावित तिथि बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है, तब से ये भी विश्वास है कि आप लोग अपने पढ़ाई की रफ्तार को दुगुना कर लिए होंगे। राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर आपका परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार ज्योग्राफी का सीरीज चल रहे थे। आज वही बिहार ज्योग्राफी के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि हम लोग सिस्टम से पढ़ रहे हैं एकदम, लेकिन जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि बिहार के ज्योग्राफी में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय, फिर बिहार की नदियाँ, चाहे उत्तरी बिहार की नदियाँ हों या दक्षिणी बिहार की नदियाँ हों, उसके बाद हम लोग नदी घाटी परियोजना, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख आपको झीलें, बिहार की मिट्टी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम लोग बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण की बात करेंगे, यानी बिहार के चट्टान की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, पर्वत की बात करेंगे। जब तक हम भौगोलिक वर्गीकरण नहीं समझेंगे तब तक हम खनिज नहीं समझेंगे। आज की क्लास आप लास्ट तक देखिएगा। अगर परीक्षा में भौगोलिक वर्गीकरण से अगर क्वेश्चन आ गई तो आपसे छूटेगा नहीं। जो लोग नए हैं तो पहले का वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा हर एक सब्जेक्ट का। आपको जहां भी समस्या हो, अगर वीडियो अपलोडेड है तो देख लीजिए। अगर कुछ नया टॉपिक जानना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हमको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। आइए पहले हेडिंग लिखते हैं हम, और हेडिंग हम लोग का आज का क्या है? बिहार का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण। और ये जो बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो पहले हम एक मैप लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा ये मान लीजिए कि बिहार है। नहीं मानिएगा तो ये फोटो को लाते देरी ना लगेगा हमरा, इसीलिए पहले हमारे साथ समझिए। देखिए, बिहार में जो चट्टानें पाई गई, जो यहाँ पर चट्टानें पाई गई, यहाँ पर पाई गई, यहाँ पर पाई गई, इनका नाम क्या क्या है सर? तो यहीं पर नाम को समझेंगे तो और आसान हो जाएगी। जो यहाँ नीचे में जो हमारी चट्टान पाई गई, इसको धारवाड़ हम कहते हैं। क्या कहते हैं? धारवाड़। यहाँ पर जो पाई गई उसको विंध्य कहते हैं। क्या? विंध्य कहते हैं। यहाँ पर जो है उनको टसियरी कहते हैं, और यहाँ पर जो मैदानी भाग है उसको क्वाटनरी कहते हैं। देखिए, अब इस फिगर में आइए, नीचे का जो हम चीज आपको बता रहे हैं, ये नीचे वाला, तो इसी को हम क्या बोले? तो धारवाड़। ई वाला जो हिस्सा है तो इसको हम क्या बोले हैं? विंध्य बोले हैं। इसको क्या बोले हैं? टसियरी बोले हैं। और इसको क्या बोले हैं? क्वाटनरी बोले हैं। चलिए, हमारे इस फोटो में तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस फोटो में हमको बताइए कि इस बिहार में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? धारवाड़ का, या विंध्य का, या टसरी का, कि क्वाटनरी का? आपको फोटो देखने के बाद, इसलिए हम बोले कि ज्योग्राफी समझने का चीज है, रटने का नहीं। सबसे ज्यादा विस्तार अगर आपसे पूछ दिया कि किसका है तो आप बता दीजिएगा किसका है। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, जब यहाँ हम लोग देखें कि धारवाड़, विंध्य या टसरी,
तो ये सभी जो चट्टाने हैं, इस यहाँ की चट्टान में, यहाँ की चट्टान में भिन्नता पाई गई। फिर देखा गया कि नहीं, ई तो अलग है, यहां तो भिन्नता पाई गई, फिर यहां तो ई अलग है। तो इसको हम युग में बांटे कि बना कब। जैसे हम लोग सनातन में देखते हैं कि त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, सतयुग सुनते हैं ना, वैसे ही हम लोग देखें कि अरे ये तो नहीं, ई कभी और का बना हुआ है, ई और का बना हुआ है, ई कभी और का बना हुआ है। तो पहले हम युग में बांटते हैं, यानी युग में कौन कौन, तो 4 युग में हम लोग बांटे। और वो चारों युग है, जैसे पहला सबसे पुराना अगर बनेगा तब प्री कैब्रियन, यही नीचे में लिखते हैं समझिएगा। दूसरा तो प्री हटा दीजिए, कैम्बियन, क्रैबियन। और तीसरा तो वही टर्शियरी। चौथा तो क्वाटनरी। अब आप समझिए कि अगर ये 4 युग हम कह दिए तो देखा गया कि सबसे जो प्राचीन जो चट्टान बिहार में मिली, यानी जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ, जिसका निर्माण प्री कैब्रियन में हुआ, वो धारवाड़ श्रेणी की चट्टाने हैं। ई धारवाड़, और जो ई हुआ तो इसमें भी भिन्नता देखी गई कि ना ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। धारवाड़ और बिंद ये दोनों एक तरह से प्राचीनतम है। ये सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ है। धारवाड़ के आगे अगर हम शब्द को यहीं पूरा करें तो आप याद रखिए कि धारवाड़ श्रेणी या धारवाड़ क्रम या धारवाड़ युग की चट्टाने, ठीक धारवाड़ के बाद ये जितना चीजें हैं इसके आगे लिख लीजिए। धारवाड़ के आगे इतना जो चीज है कॉपी पेस्ट यहां कर लीजिए, समझ गए। अब जो धारवाड़ श्रेणी, अब समझिएगा, अब पर्वत, अगर जो पर्वत यहां पर होंगे, अब वो किस चट्टान के होंगे, किस युग के होंगे, तो धारवाड़ श्रम के होंगे, धारवाड़ श्रेणी क्रम के होंगे, धारवाड़ युग की चट्टाने होंगी इसमें। तो यहां के पर्वत, लेकिन यहां के जो पर्वत होंगी वो बिंद, यानी जो कैमूर की पहाड़ी हम लोग देखते हैं तब बिंद क्रम की चट्टाने हैं। आप सुनते हैं ना कि वहां चूना पत्थर पाया जाता है, डोमोलाइट पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है। तो यहां पर एक बिंद जो कैमूर की पहाड़ी है, यहां पर जो बिंद की पर्वत, यहां आपको रोहतास कैमूर में, और ये जो धारवाड़ जो श्रेणी हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, कुछ सेक्टर औरंगाबाद, ये धारवाड़ में ही सब आ जाएंगे। टर्शियरी में आपको पश्चिमी चंपारण हमारा आ जाएगा। क्वाटनरी में कह दीजिए तो ये लगभग क्वाटनरी का सबसे लास्ट में निर्माण हुआ है, यानी गंगा और उनके सहायक नदियों से ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और समझ लीजिए कि सबसे सर्वाधिक जो विस्तार है बिहार में, यही मैदानी भाग का, लगभग 90% लिखे, न ही हम 95% लिखेंगे, लगभग 95% बिहार में मैदानी भाग। और ये बाकी आपको ये टसरी ऊपर में, यहाँ बिंद, और यही धारवाड़। तो हमको एक एक करके समझना होगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने में कहाँ कहाँ इनका विस्तार है, यहाँ पर किस तरीके का पर्वत है, इसको समझना होगा। वैसे ही हम लोग को बिंद को अलग से समझना होगा, टसरी को समझना होगा, और क्वाटनरी को समझना होगा। अब ई मैप थोड़ा सा देखिए, यानी कि सर ये आप कहना क्या चाहते हैं, तो देखिए यही हम बताए, गया, नवादा, जमुई, ये मुंगेर, बांका, इस सब में जो हम लोग देखे, हल्का औरंगाबाद को भी लीजिए, यहीं पर है हमारा धारवाड़। क्या है? धारवाड़। अब ये हो कैमूर और रोहतास का जो हिस्सा है, हल्का सा औरंगाबाद आएगा, हल्का सा औरंगाबाद की एरिया आएगी यहाँ। और ये क्या होंगी, तो ये बिंद होंगी, बिंद में हल्का औरंगाबाद भी आ जाएंगे। और धारवाड़ का ये औरंगाबाद से लेके ये बांका तक ये आपको जो जिला है वो आ जाएंगी। टसरी फेज में आपको ये पश्चिमी चंपारण हमारा जो दिख रहा है, ये टर्शियरी युग का है। अब उसके बाद जो ये आप लोग देख रहे हैं, क्यों 95 लिखे,
ये सब देख लिए। इसीलिए हम लिखे कि 95% में मैदानी भाग जो क्वाटरनरी युग की जो चट्टाने हैं, जो गंगा और उनके सहायक नदियों से क्वाटरनरी युग का निर्माण हुआ है। बताइए, इतना बात समझने में कोई समस्या नहीं है। अब आइए, अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले धारवाड़ को हम लोग समझेंगे, या बिंद को, या टसरी को। पहले किसको? तो जो सबसे पहले बना हम लोग भी उसी को देखना शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला चारों में धारवाड़। धारवाड़ क्रम की, या धारवाड़ युग, या धारवाड़ श्रेणी की चट्टाने। अभी धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टाने हैं, तो पहले तो हमको याद रखना होगा कि इस चट्टान का विस्तार कहां कहां है। क्या है? विस्तार। हम यहीं पर छोटा सा ये अपना प्यारा बिहार बनाते हैं। ये मान लीजिए कि प्यारा बिहार है, और आपको हम बताए थे कि ये जो नीचे का हिस्सा है ये हमारा धारवाड़ है। तो अब विस्तार का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। अंग्रेजी से हम थोड़ा सा परहेज करते हैं। यहाँ ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो आप बताइए कि धारवाड़ का जो श्रेणी है बिहार में, इनका विस्तार किधर है? तो आप एकदम सही समझ रहे हैं कि सर एकदम हम समझ गए। इनका विस्तार जो है ये दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में। बिहार के दक्षिण में, या दक्षिण में, हल्का पूरब, दक्षिण पूर्व भी लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्व में बिहार के विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। समझ गए? अब देखिए, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि हम तो समझ गए कि दक्षिण में स्थित है, तनी जिला बता दीजिएगा। आखिर ये नीचे में जिला कौन कौन है? तो ये आपको ये बात पता है कि गया, नवादा, उसके बाद क्या आएगा? जमुई, जमुई के बाद खड़गपुर का पहाड़, मुंगेर, यहीं पर आ जाएंगे। फिर आपको बांका। ठीक है? जिला में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना जिला में धारवाड़ श्रेणी का विस्तार है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टाने का विस्तार है। इतना बात समझने में आप हमको बताइए कि कहीं कोई दिक्कत? धारवाड़ जो श्रेणी है इसको हम लोग आर्कियन युग, आर्कियन श्रेणी की चट्टान भी कहते हैं। आर्कियन श्रेणी की चट्टाने भी कहा जाता है। आर्कियन श्रेणी की चट्टाने। बताइए, इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत? आर्कियन, इसको आर्कियन युगीन चट्टाने भी कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने को आर्कियन युगीन चट्टाने भी कहा जाता है। इनका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और एक जिला अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको गया, नवादा, जमुई, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और नालंदा में, नालंदा भी आ जाएगा नवादा के ऊपर में, इसलिए कि मैप में देखिए ये नालंदा जो राजगीर का हिस्सा है, और यहाँ पर ये भी आ जाएंगे, यानी नालंदा और ब्रैकेट में राजगीर कर लीजिए। बताइए, इतना बात में कहीं कोई दिक्कत? इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है, यानी कि सर इनका निर्माण कब हुआ है? तो इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन में, कैम्ब्रियन युग में इस धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। इतना बात आपको समझने में कहीं कोई समस्या? और सर्वाधिक जितना भी धारवाड़, बिंद और टसरी में सर्वाधिक भाग में धारवाड़ फैला हुआ है। जैसा कि आप मैप में देख भी रहे हैं, देखिए धारवाड़ का विस्तार सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। और आप समझ लीजिए कि ये धारवाड़ चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं पाया जाता है। देखिए प्री कैम्ब्रियन का है, और यहां पर क्या नहीं पाया जाएगा? तो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म, जो भी धारवाड़ की चट्टानें होंगी वहां जीवाश्म
नहीं पाया जाएगा। ये बात समझ गए। अब दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा कौन था? विंध्य। दूसरा कौन है? विंध्य, यानी विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्य युग की चट्टानें या विंध्य श्रेणी की चट्टानें। समझ गए। अब विंध्य श्रेणी की जब चट्टानें हम कह रहे हैं तो इस चट्टानें का विस्तार, तो पहले एक छोटा सा मैप हम लेते हैं। मैप, ये मान लीजिए कि हमारा बिहार है, ज्यादा गड़बड़ा गया। ये मान लीजिए कि हमारा बिहार है और आपको हम बताए थे कि इधर हमारी विंध्य का विस्तार है। यानी अगर जिला हमसे पूछ देगा इसका विस्तार, विस्तार कहाँ है विस्तार, तो विंध्य का विस्तार जो है विस्तार, तो आप खुद आप समझ गए कि इनका विस्तार कहाँ है। तो इनका विस्तार है, देखिए दक्षिण, किधर? दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में। तो इनका विस्तार जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम में। पहला पॉइंट समझ गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे आ गया तो उसके बाद अगर जिला आपसे पूछ दिया गया, जिला, जिला, तो जिला में आपको रोहतास, जिला में आपको कैमूर और जिला में हल्का औरंगाबाद आएगा। औरंगाबाद का भी सेक्टर आएगा। औरंगाबाद के आगे हल्का लिखना होगा कि समझ गया। हल्का औरंगाबाद का भी सेक्टर है। अधिक मात्रा में रोहतास कैमूर में ये विंध्य परक्रम के श्रेणी का विस्तार है, कैमूर और रोहतास में। सबसे बड़ी बात कि विंध्य क्रम की चट्टाने में सबसे सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर हम कह रहे हैं तो चूने पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। अब आप समझिए कि अगर ई मैप में हम पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि बिहार में बंजारी सीमेंट, कल्याणी सीमेंट या कोई भी सीमेंट कहां बनेगा? दरभंगा, वैशाली कि आपको नालंदा कि कैमूर, तब नक्शा देखे हैं तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि हम समझ गए सर ये वही बनेगा बिहार में, आपको या तो रोहतास में या कैमूर में या फिर औरंगाबाद। आप समझ गए कि विंध्य का विस्तार कहां कहां है और विंध्य श्रेणी का विस्तार जो है ये आपको यही आप समझिए। विंध्य पर्वत में बताइए, विंध्य श्रेणी में आपको कोई समस्या? विंध्य श्रेणी की चट्टाने में, विंध्य श्रेणी समझ गए। अब आप बताइए कि जैसे आपको विंध्य क्रम की चट्टाने पूछ देगी और इस चट्टाने का विस्तार अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप उम्मीद है कि बता दीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग टर्सरी में चलते हैं। कहां चलते हैं? तो टर्सरी में। टर्सरी क्रम या युग या श्रेणी की चट्टानें। देखिए टर्सरी जो क्रम की जो चट्टानें हैं, अब आप समझिए ये हमारा बिहार है और ये हमारा बिहार है। तो टर्सरी जो हमारा हम बताए थे कि आपको जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है ई वाला यहां पर, तो आप समझिएगा पहले टर्सरी को। टर्सरी को समझने से पहले आप समझिए कि हिमालय को, यानी हिमालय का भी निर्माण इसी टर्सरी काल में हुआ है। यानी कि टर्सरी में देखिए अगर हिमालय है, मान लीजिए हिमालय, तो ये हिमालय का जो बाह्य भाग है वही है यहाँ पर, जो भाग भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। इतना बात तो आपको पता है। ये हिमालय पर्वत का
भी निर्माण, अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है, तो यही टर्शियरी काल में हुआ है। और शिवालिक का जो सबसे जो दक्षिणी भाग है, वही भाग बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। नहीं समझे? अगर आपसे पूछ दिया कि हिमालय का पर्वत जो है उसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो टर्शियरी काल में हुआ है। बा हिमालय, देखिए हिमालय को हम लोग देखे हैं, तो जो हिमालय का बा हिमालय है इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। और वही जो बा हिमालय का जो सबसे दक्षिण जो भाग है, यही भाग बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और चतुरी चंपारण में ये यहाँ पर है, इसीलिए टर्शियरी, यहाँ पर जो आपको चट्टान दिखेगी वो टर्शियरी काल की दिखेगी, टर्शियरी युग की दिखेगी और टर्शियरी काल की दिखेगी। बताइए, इतना बात में कहीं कोई समस्या? अगर हमसे पूछ दिया कि विस्तार बता दीजिए, विस्तार, तब विस्तार में क्या बता दीजिएगा? तब विस्तार में बता दीजिएगा कि बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर और पश्चिम में इनका विस्तार है। अब अगर पूछ देगा जिला, तो जिला भी आप समझ गए पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बात समझ गए? अब देखिए पश्चिमी चंपारण में दो गो पहाड़ी है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर पहाड़ी, और एक जो है आपको रामनगर दून, रामनगर दून। अब ये जो दोनों है, अगर आपसे पूछ दिया कि सोमेश्वर जो श्रेणी है और बिहार का सबसे उच्चतम जो आपको श्रेणी है, ये सोमेश्वर पहाड़ी का ही आपको हाइट है सबसे ज्यादा। और आप समझिए कि ये किस काल के भाग हैं, तो टर्शियरी काल के। अब रामनगर और सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी हो गई तो यहाँ पर रामनगर हो गई, समझ गए? और इनके जो आपको ये बीच में ही जो यहाँ पर दून घाटी है, बीच में घाटी, जैसे दो पर्वत के बीच में एक कुछ जो जगह बचती है उसे घाटी कहा जाता है। कोई लोग मुंगेर से आएगा तो देखिएगा कि कहेगा लोग कि घाटी अभी पार कर रहे हैं, तो वही दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता देखिए। जैसे यहाँ हम लोग जो पढ़े, कहाँ है? धारवाड़, यहाँ पर। तो अगर अब क्वेश्चन आ गया, घाटी से याद पड़ा कि अगर पूछ दे कि खड़गपुर जो पहाड़ है, खड़गपुर, ये मुंगेर में 21 क्रम या किस श्रेणी के एक चट्टान यहाँ पर मिलेंगे, तो आप समझ गए कि मुंगेर में धारवाड़ क्रम है, यानी कि धारवाड़। तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये टर्शियरी जो क्रम है, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून, और इस दोनों के बीच में दून घाटी है, दून घाटी, बात समझ गए? अब इनके बाद सबसे लास्ट में क्या था? तो लास्ट में जो थे आपको क्वाटनरी, क्वाटनरी श्रेणी या क्रम या युग की चट्टानें। अब इनका विस्तार तो समझ लीजिए कि जितना भी बिहार में गंगा नदी से विस्तार हुई है जो मैदानी भाग, यानी आप समझिए ना कि जलोढ़ जितना भी भाग है, यानी जल को ओढ़ के जो जलोढ़ मैदाने हैं, जो गंगा और उनके सहायक नदियों से जो निर्माणे हुई हैं मैदानी भाग का, वहां पर क्वाटनरी श्रेणी का चट्टाने स्थित है। और ये बिहार में सर्वाधिक है, और बिहार में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक भाग में यही है, लगभग 95%। उसके बाद धारवाड़, बिंद और टर्शियरी, ये सबसे नवीन है, सबसे नवीन है। अगर आपसे पूछ दे कि टर्शियरी, तो टर्शियरी बिंद और धारवाड़ से नवीन है। यहां हम कह सकते हैं कि ये बिंद और आपको धारवाड़ से ये नवीन चट्टाने हैं, ठीक ना? और ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है?
अब जब ये विस्तार हम लोग टर्सरी का देख लिए तो और एक क्वाटनरी श्रेणी का देख लिए। क्वाटनरी में क्या है, तो एक तरह से जब यहाँ मैदानी भाग है तो ये बताइए कि कृषि के लिए योग्य भूमि यही ना होंगे कृषि के लिए, हाँ, तो ये हो गया कृषि के लिए। बताइए इतना बात समझे कि नहीं समझे। और इनका विस्तार कहाँ है, तो आप समझिए गए कि सर्वाधिक विस्तार में यही है, गंगा और उनके सहायक नदियों से इनका निर्माण हुआ है और लगभग 95% में ही लोग क्वाटनरी का ही भाग विस्तृत है। और गंगा का मैदानी भाग बिहार के सबसे अधिक भाग में है, लगभग 95%, इसीलिए हम लिखे 95। अब ये चारों समझे कि नहीं समझे पहले ही हमको बताइए। आप लोग एक बार फिगर पे आइए, यहां पर आइए। अब देखिए यहां पर पहला हम लिखे यही ना, ये चीजें जो लिखे ये धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, समझ जाइएगा ना, क्रम की चट्टाने। तब इनके बारे में हम आपको क्या बताएं धारवाड़ के बारे में, कि धारवाड़ जो क्रम की चट्टाने हैं इनका निर्माण प्री कैब्रियन युग में हुआ है और बिहार का एक तरह से सबसे प्राचीनतम ये चट्टाने हैं। और इनका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है और लगभग आपको गया जो बिहार के जिले हैं, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, ये सब हिस्से में धारवाड़ क्रम की चट्टाने स्थित हैं। इनके बाद हम लोग देखें विंध्य क्रम की चट्टाने, विंध्य क्रम की चट्टाने, विंध्य क्रम में हम देखें कि ये भी प्राचीनतम क्रम की चट्टाने हैं, इनका भी निर्माण प्री कैब्रियन में ही हुआ है। और यहां पर जो जिला है हमारा वो रोहतास और कैमूर है। कौन है, रोहतास और कैमूर है। और हल्का सा औरंगाबाद की भी सेक्टर है। और हम बताएं कि सर्वाधिक जो चूना पत्थर यहीं पर पाए जाते हैं। अगर चूना पत्थर हम कह रहे हैं सर, तो समझ लीजिए कि चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। अब सीमेंट बनाया जाता है तो अगर ये आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि बिहार में सीमेंट बनाया जाता है निम्नलिखित में जिला का नाम बताइए, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना या सासाराम या रोहतास, मने वही, तो आप समझ गए कि उसका आंसर क्या होगा। ये बात समझ गए। अब बंजारी सीमेंट, कल्याणी सीमेंट सब आप समझ रहे हैं किधर होगा। उसके बाद जो हम लोग देखे टर्सरी फेज का देखे, ये जो ऊपर में हम देखे टर्सरी, इनका निर्माण ये दोनों के बाद हुआ, यानी धारवाड़ और विंध्य के बाद टर्सरी युग की चट्टाने का विस्तार हुआ है। और आपको हम बताएं कि हिमालय का भी निर्माण टर्सरी काल में ही हुआ है, टर्सरी युग में ही हुआ है। तो ये हिमालय का ही जो बाह्य भाग है, ये बाह्य भाग का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं, और यही शिवालिक का जो भाग है यही पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो आप समझ गए कि पश्चिमी चंपारण में विस्तृत है। ये टर्सरी काल हम समझा दिए आपको। उसके बाद ही जितना युद्ध देख रहे हैं ये सब हमारा यही क्वाटनरी है। क्या है, क्वाटनरी है। और इस क्वाटनरी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। जो भी आपको ये गंगा का जो मैदानी भाग है वो बिहार के सबसे अधिक क्षेत्रफल में कह सकते हैं विस्तृत है, लगभग 95%। आपको हम बताए हैं कि ये बीच से गंगा नदी है, और जब गंगा नदी है तो ये देखिए गंगा नदी और उनके सहायक नदियों से ये मैदानी भाग क्वाटनरी युग का चट्टानों का निर्माण हुआ है, यानी सबसे लास्ट में हुआ है। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए। अब आइए, अब थोड़ा सा और समझिए, जो महत्वपूर्ण बिहार के जो पहाड़ हैं उनको हम लोग समझते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण, बिहार के महत्वपूर्ण आपको क्या, तो महत्वपूर्ण आपके पठार, महत्वपूर्ण पठार। अब इसमें आपको दे सकता है, पहला चीज दे सकता है, जैसे हम अभी बताएं आपको
कि हमको दे सकता है कैमूर के पहाड़ या कैमूर के पठारी की बात कर सकता है, कैमूर का पहाड़ या पठारे लिखिए, कैमूर का पठार। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैमूर की पठार कहाँ स्थित है, तो बिहार में। तो कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए कहाँ गया नक्शा, बिहार के दक्षिण पश्चिम में, देखिए बिहार के दक्षिण पश्चिम में, देखिए जो कैमूर का पठार कैमूर की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो ये हो गया बिहार, बिहार का ये हो गया दक्षिण, और दक्षिण के बाद ही पश्चिम, यानी कि सर बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है बिहार के कैमूर का पठार। बिहार के ये दक्षिण में स्थित है, कहाँ स्थित है, तब बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब आप देखिए कि यहां पर क्या था, तो ये कैमूर की जो पठार है ये विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तृत भाग है। किसका विस्तृत भाग है, तब विंध्य पर्वत श्रेणी का, विंध्य पर्वत श्रेणी का ये विस्तृत भाग है। बताइए कहीं कोई समस्या, ये तो बात समझने में आपको कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर समझिए एक गया का पठार। अब गया की हम पठार करेंगे तो गया के पठार में ये जो है ये दक्षिणी भाग में स्थित है। गया हम लोग का कहाँ है, गया देखिए यहां पर गया है, तो यानी बिहार के सबसे दक्षिण में। देखिए गया अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ दे कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला, तो आप देख लीजिएगा जमुई कई लोग मारता है, लेकिन आंसर गया होगी। गया का विस्तार आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे दक्षिण में जो है ये हमारा गया का पठार, ये कहाँ स्थित है, तब बिहार के दक्षिण में। कहाँ, तो बिहार के दक्षिण में आपको ये गया का पठार है। और ये गया का पठार छोटा नागपुर का भी उत्तरी पठार है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैप में कि गया के नीचे झारखंड है, झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ कहीं अंत होता है, ऐसा हो सकता है कि पहाड़ कहीं लुप्त होके फिर से वो पहाड़े आगे है। इसीलिए छोटा नागपुर का भी उत्तरी विस्तार है ये गया का पठार। और ये गया का पठार है आपको जो है वो गया जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग एक और पठार को देख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये राजगीर का पठार, राजगीर का पठार। अब राजगीर का पठार कहाँ है, आप समझ गए कि हम धारवाड़ की बात कर रहे हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं ये राजगीर की पठार का विस्तार, ये आपको समझ गए। उसके बाद आपको कई हिल्स हैं जैसे मंदार हिल्स, और मंदार हिल्स से पहले हम खड़गपुर आप बता दिए हैं, खड़गपुर का पठार हम बता दिए हैं जो कहाँ स्थित है, तो मुंगेर जिला में स्थित है। और हम बता दिए थे कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने यहाँ स्थित है। बात समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है मंदार हिल। मंदार हिल के बारे में जानते हैं, मंदार हिल ये हम झील में भी आपको बताए हुए हैं कि मंदार हिल बांका जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए आज हम लोग बिहार के भौगोलिक आपको जो जानकारी थी वो लगभग हम लोग ले लिए, और उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आ गई है कि नहीं आ गई है। देखिए ये फिगर हम लोग समझ गए हैं। अब इस पर अगर बात हम लोग समझ गए हैं तो एक बार बस फास्ट रिवीजन करके हमको बता दीजिए ताकि हम भी समझ लें कि हम लोग का एकदम सब बातें क्लियर हो गई है। अब देखिए पहला हम लोग देखे ये धारवाड़ को, धारवाड़ के बाद देखे हम लोग विंध्य को, यही ना। विंध्य के बाद हम लोग किसको देखे, टसियरी को देखे, और टसियरी के बाद क्वाटनरी को देखे, यही ना।
ये सभी क्रम की चट्टाने को हम लोग देखें, और इस क्रम की चट्टाने को जब हम लोग देख लिए तो इस चट्टाने में कई चीज हम लोग देखें। क्या? तो इस चट्टान में भिन्नता पाई गई, इस चट्टान में अलग भिन्नता पाई गई। ये सबसे लास्ट में हम बताए कि क्वाटरनरी फेज का जो चट्टाने हैं स्थित, जो गंगा और उनके सहायक नदियों से ये मैदानी भाग का उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है। यानी अगर यहाँ जंगल रहेगा अभी तक किसान बोलेगा कि जंगल हटाइए, पहले खेती किया जाए। समझ गए? अब इसी के क्रम में हम लोग देखें कि धारवाड़ जो बिहार के आपको दक्षिण पूर्व में स्थित है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, और जिला में विस्तार पूछेगा तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका हम बता देंगे। उसके बाद हम क्या बताएं? तब बिंद में हम आपको यही चीज बताएं कि ये इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम में बिंद आपको क्रम की चट्टाने का विस्तार है। और जिला पूछ देगा तो आपको कैमूर, रोहतास और हल्का औरंगाबाद। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सर्वाधिक चूना पत्थर यहीं पर पाए जाते हैं। चूना पत्थर से सर क्या करेंगे? तो चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। तो सीमेंट का कोई भी कारखाना या तो कैमूर में होगा और नहीं तो रोहतास में होगा और नहीं हल्का औरंगाबाद में रह सकता है। अब सीमेंट का कारखाना समस्तीपुर में थोड़े रहेगा, न दरभंगा में रहेगा, न मुजफ्फरपुर में रहेगा। बात समझ गए? तो एग्जाम में आएगा तो आप उम्मीद है कि बना दीजिएगा। टसरी जो हम लोग काल को देखें तो हिमालय का भी निर्माण टसरी काल में हुआ है। और जो हिमालय का ये जो बाह्य भाग का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसे शिवालिक भी कहा जाता है, उसी शिवालिक का विस्तार है जो बिहार के जो जिला है पश्चिमी चंपारण। और यहीं पर दो पहाड़ी भी पाई जाती हैं, जो एक सोमेश्वर की पहाड़ी है और रामनगर दून की पहाड़ी है। और ये रामनगर दून और सोमेश्वर के पहाड़ी के बीच में जो जगह है उसे घाटी कहा जाता है। और उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो रामनगर दून पहाड़ का नाम है, बस घाटी का नाम है दून घाटी। समझ गए? अब जब इतना बात समझ गए तो अब क्वाटरनरी, तो अभी हम बताएं कि गंगा और उनके सहायक नदियों से ये सबसे लास्ट में मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जो बिहार के सर्वाधिक हिस्सा में विस्तृत है। इतना बात समझ गए? अब जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दिया क्वेश्चन कि धारवाड़ का विस्तार निम्नलिखित में है, धारवाड़ का विस्तार है, मान लीजिए क्वेश्चन है ऑप्शन ए बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के दक्षिण पश्चिम, बिहार के पूरब पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के दक्षिण पश्चिम और बिहार के उत्तर पूरब, या बिहार के दक्षिण पूरब या दक्षिण पश्चिम, आप हमको बताइए। तो धारवाड़ का आप समझ गए कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा? तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूरब या दक्षिण पूरब। तो आप समझ गए होंगे कि सर हम सब समझ रहे हैं, दक्षिण पूरब आंसर होगा। अगर यहीं पर धारवाड़ हटा दे, बस बिंद लिख दे क्वेश्चन में, तो क्या होगा? तब बिंद जैसे ही लिखा गया वैसे ही आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टसरी यहां पर कर दिया जाए, टसरी अगर क्वेश्चन में रहे, तब क्या होगा सर? तो उत्तर आपको पश्चिम होगा, ये आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी बदल जा रहा है और इसी ऑप्शन पर आंसर भी आ जा रहा है। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? उम्मीद है कि नहीं होगी। जब यहां तक हम लोग बात समझ गए तो अब बात करेंगे हम लोग किस चीज का? तो अब बात होगी खनिज का। किसका? तो खनिज का। खनिज का बात हम लोग करेंगे। पहले देख लेते हैं वीडियो कितना देर का हुआ। 40 मिनट का वीडियो हो गया, तो खनिज पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटा हो जाएगा। फिर चलिए खनिज हम लोग शुरू करेंगे कल के क्लास में। बताइए क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में आया भौगोलिक वर्गीकरण, चाहे धारवाड़ के बारे में या फिर आपको
बिंद के बारे में, या आपको तस्तरी के बारे में, या कवाटनरी के बारे में। उम्मीद है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंदार हिल कहाँ है तो आप बता दीजिएगा, खड़गपुर का पठार कहाँ है तो आप बता दीजिएगा, कैमूर की पठार कहाँ है, कैमूर की पहाड़ी कहाँ है तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण में यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।